यहाँ समस्त सरदारी विराजमान है और यहाँ जो मुद्दा है वो 3 मुद्दा हम आपके पास लेके आए और उन मुद्दाओं पर सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इनमें किसी के नेगेटिव भी विचार थे, किसी के पॉजिटिव भी थे, पर जहां तक मुझे ऐसा लगा कि लोग चाहते हैं ज्यादातर कि ये समस्याएं समाज में से खत्म होनी चाहिए, जहां तक मुझे समझ आया। अब बात यह है, देखिए, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे हृदय नहीं हुए पत्थर है जहां परोपकार का भाव नहीं। परोपकार हमारे जीवन में होना चाहिए। हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन हम जब तक अपने जीवन में परमार्थ की भावना नहीं रखेंगे तब तक हम समाज में कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन कार्यों को करने के लिए काम छोड़ना पड़ता है। अब ये जितने भी सरदार आए हैं, ये दूर दूर से, ये भी सब अपने काम वाले हैं, लेकिन सब काम धाम को तिरंजलि देके ये आप लोगों की सेवा में रात दिन चल रहे हैं। मथुरा जिले में बहुत सारी सभाएं हुई हैं और ये जो 3 मुद्दा है, ये तीनों मुद्दाओं को सफलतापूर्वक लोगों ने स्वीकार किया है। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर हम अपना मन बनाए तो ये बहुत सरल, बहुत साधारण है। कैसे? इसमें तो आप सभी इसको तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जो तुम्हारी जो सीधे वाली बात है। अच्छा, रही डीजे की, डीजे में कोई भैया ये कह रहे थे कि साहब बच्चे नहीं माने या कोई ऐसी बातें कई लोग कहते हैं। तो डीजे जो हाई पावर वाले होते हैं, बात उनकी कह रहे हैं कि वो क्या वाइब्रेशन कम करो, वाइब्रेशन करने के लिए ड्यूटी किसकी लगेगी? कौन करेगा? कम कोई नहीं करेगा। ये सब हवा हवाई बातें हैं, इन बातों से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए सीधी सी बात है, जो गाड़ियों में रख के 12 इंची स्पीकर से जो ऊपर के स्पीकर होते हैं, उन पे बिल्कुल बैन लगाने की समाज को आवश्यकता है। जो गाड़ियों में रख के घूमते हैं, जो कथा होती है, भागवत होती है, वो डीजे को रखी भाई, वो तो कर्णप्रिय होते हैं, उनमें गाना भी होता है। शादी में बजाइए, भागवत में बजाइए, कहीं भी बजाइए, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। उसकी तो खूब छूट है समाज में, खूब उसका उपयोग करें। लेकिन जिनसे मौत तक हो रही है लोगों की, दिल के पर्दा तक हिल रहे हैं, कई बार जो है हम लोग भाग जाते हैं अंदर कमरे में भी हमको हथौड़ा से पड़ते, खिड़कियां हिलती हैं, पर्दे हिलते। ये कितना बड़ा जो है बाइयाती काम हो रहा है और पता नहीं है कौन सी मजबूरी लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। आपकी कोई मजबूरी नहीं है। इसको आपने बच्चों को ज्यादा आजादी दे दी है, आप ऐसा मान लेते हैं, बोले क्या नहीं करता रहो, कोई बात नहीं, अब हम तो जो थोड़े अलग हो जाएंगे या कुछ ऐसा। लेकिन आप थोड़ा सा हंस के कितना तो रखिए भाई, बड़े बड़े लोगों का इतना काम होता है कि थोड़ा समझाना बुझाना तो बच्चों के लिए होता है, उनको समझाइए। और इस डीजे पे बिल्कुल बैन, इस पे बड़े बड़े हाई पावर वाले डीजे पे प्रतिबंध लगाइए। अगर आप अपने समाज का भला चाहते हैं तो। तीसरी बात, ये जो बफर वाली बात है, देखिए, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। हम जैसा जिस प्रकार से आहार व्यवहार करते हैं, उसी तरह की सभी प्रक्रियाएं हमारे जीवन में होती हैं। अगर हम, ये हमारा कल्चर है क्या? ये ठाड़े एक हाथ में हमने ब्रेड ले लिया, एक हाथ में सबसे पहले तो ऐसे जैसे गाय बैल भैंस होते हैं, उनको बाड़े में फूका रखा जाए और फिर उनको एकदम से छोड़ दिया जाए, ऐसे टूट के पड़ते उस पर। कोई प्लेट झपट रहा है, कोई कुछ झपट रहा है और फिर उस पर खाने पे जाते हैं, भर लेते हैं लोग। बूढ़े बाड़े उनमें ढक्का देते हैं, उनका नंबर नहीं आता, जवान लोग उस पर अड़ जाते हैं, फिर उन पर प्लेटों को भरते हैं, एक चम्मच मुंह में डालते हैं, अच्छा नहीं लगा तो पूरी प्लेट कोई गम से फेंक देते हैं। अन्न का कितना बड़ा दुरुपयोग होता है। ये अन्न को ब्रह्म माना गया है, इससे कितने ही प्राणियों का जीवन चलता
सकता है और उसको हम कैसे ले लेते हैं निर्भरता से। तो बंधुओं ये बहुत सारी बातें हैं, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। आप सब व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, इन पर लगाम लगाने की जरूरत है। ब्राह्मण अग्रणीय होता है, ब्राह्मण सबसे पहले चिंतन करता है और अपने जीवन में उतारता है, फिर अन्य समाजों में भी इसका प्रचार करता है। हम ऐसा नहीं है, हम अपने जीवन में उतारे और अन्य लोगों में भी हम इस व्यवस्था को फिर फैलाने का काम करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मात्र अपने घुटने मोड़ लेना है। प्लेट हाथ में लेने के बजाय टेबल पर रखो और खड़े के बजाय अपने घुटने मोड़ के, मात्र थोड़े से घुटना मोड़ के आप उसमें बैठ जाएंगे। इसमें बताइए इसको क्या परेशानी हो सकती है? जो परोसने वाले जो आप रखते हैं उन्हीं को रखिए, पैसों से तो लाते हैं लोग, परोसने वाले जो लगे रहते हैं वहां उन्हीं को रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा तो इतना निवेदन है, इसमें इतना ही थोड़ा सा कर ले, मात्र बैठने तो कुर्सी में डाल ले, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत सारे समाजों में लागू हो गया, बहुत सारे समाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ यदुवंशी लोग हैं, वो सब जो टेबल कुर्सियों पे ये सब व्यवस्थाएं चला रहे हैं। क्या हम इसी से अलग करेंगे क्या? क्या हमारे लिए क्या हमें इतना साहस नहीं है? जब वो लोग ये सब काम कर सकते हैं जो हमसे सीखते थे, आज उनका हम आचरण करने की भी स्थिति में नहीं रहे क्या? हम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की इच्छा शक्ति है तो तीनों बातों पे प्रयास करिए। प्रयास करना कोई बुरा नहीं होता। बताइए प्रयास करना कोई बुरा होता है क्या? प्रयास करना कोई बुरा नहीं होता। जो व्यक्ति जो प्रयास करता है वो सफल अवश्य एक दिन होता है। आप अवश्य सफल होंगे, आप निराश न हो। आप पहले ही नेगेटिव बात अपने मन में न सोचते कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, सब होगा। जब हम तुम्हारे यहाँ तब आए हैं जब हम पहले अपने यहाँ ये सब व्यवस्थाओं को लागू करके आए। अब बात यह है कि केवल या भाषणबाजी चार हम कर जाए या कोई अन्य कर जाए तो केवल भाषणों से काम होने वाला नहीं है। इसको हमें क्रिया में अपनाना होगा। या बहुत गांवों की सरकारी है, आप खड़े हो के ये बताएं कि मैं अपने गांव में मैं मीटिंग करूंगा। आप एक गांव के सरदार लोग खड़े हों और बताएं कि मैं अपने गांव में मीटिंग करूंगा, इस प्रस्ताव की मैं अपने गांव में करूंगा। केवल खामी से ही काम नहीं चलने वाला। खामी वाले अपने गांव में तो करेंगे, लेकिन अपने अपने गांव में आप भी करिए। और मैं आप लोगों से ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप हमें नाम भी लिखाइए कि साहब इस गांव में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मीटिंग के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से आप हमको नाम लिखाइए। हम आपसे पूछेंगे, फोन से पूछेंगे भैया आप क्या कर रहे हैं। जब तक आप लोगों को कोई पूछने वाला भी नहीं होगा तब तक आप यहाँ से जाएंगे और फिर अपने धंधे में लग जाएंगे। एक 11 आदमी की एक कमेटी बना लो या फिर तो वो आप लोगों सबसे पूछती रहे। भाई हम जो ये संगठन चला रहे हैं, ब्राह्मण महापंचायत के नाम से ये जो संगठन है, ये धरातल पे काम कर रहा है, रात दिन काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, हम 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं। पूरे मथुरा जिले में आप पूछ लेना कैसे हमने किसी से, हम जो है अपने भाड़े से जाते हैं, हमारा कोई खर्चा नहीं होता, हम जमीन में बैठ जाते हैं। हम ये एक समाज ऐसा था जो बहुत दबा कुचला था, और जब उनके जो अगवान लोग थे वो उनको जो आगरा उड़ाते थे तो गाँव से अपने पानी की बोतल संग में लेके पहुंच जाते। आज वो समाज इतना आगे पहुंच गया, आपको चैलेंज कर रहा है। तो भाई जो है हमें कोई, हमारा कोई खर्चा नहीं होता। हम जगह जगह ये सभाएं मीटिंग में प्रतिदिन डेली करते रहते हैं। हमारे सब मार्च लोग हैं, ये सब काम करते रहते हैं इस संगठन के माध्यम से। जिले हमारे मथुरा जिले में कई संगठन है, चाहे तो कोई ब्राह्मण एकता मंच हो, चाहे कोई वो ब्राह्मण विकास मंच हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मानिएगा धरातल पे एक भी कोई भी मंच काम नहीं कर रहा है। उनमें झूठ बोल रहा हूं क्या? एक तुम मुझे कोई संगठन ऐसा बता दो जिसने इस समाज के लिए कुछ कोई कर रहा हो। केवल परशुराम जयंती मनाने से ही इस समाज का भला नहीं हो सकता। परशुराम जयंती मनाना ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता, परशुराम जयंती मनाइए, लेकिन वो सिर्फ केवल उसको दिखावा आडम्बर मत बनाइए। देखिए हम वीडियो देखते हैं, कई लोग उसको परशुराम दादा के दादा कहते हैं।
भगवान एक दादा होते ही है, भगवान सब जाति के होते हैं। भगवान ये परशुराम जी अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। हम उसको एक मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं छोड़ रहे। हमने उनको इतना हमने अपने ही उनको इतना गिरा दिया कि जो है 94, 99 और जो है ऐसे ही जो है मूर्तियों को खड़ा कर हैं, उनकी कोई सेवा पूजा कर रहे हैं क्या? तो भैया अगर ये सब करना है तो मंदिर बनाइए, उनको दादा मत कहिए, उनको भगवान मानिए, हैं? ये सब नीचे इतना गिराने का काम मत करिए। पढ़िए और पढ़ के विचार करिए, तब अपने व्यवस्थाओं को समझिए। अब मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप अपना नाम मुझे बताएं, कौन गांव से कौन व्यक्ति ऐसा है, ऐसा महारथी कौन है जो ये हमसे वादा करके जाए अपने गांव में 4 लोगों को इकट्ठा मैं करूंगा और मैं उनके बीच में धन्यवाद मैं उनके